रूही का शक निकला सही। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही दिखाया जाएगा कि रूही और आदि जो इशिता पर शक कर रहे थे कि उसके लाइफ में कोई और है या नहीं। रूही इशिता के रूम में आती है और छानबीन शुरू कर देती है। यहाँ पर इशिता घर वालों से यही कह रही है कि वो सिंगापुर जा रही है अपने काम के सिलसिले में, पर रूही और आदि को ये लगता है कि इशिमा सिंगापुर नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया जा रही है किसी और के साथ, अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर रूही देखती है कि रूही को एक लेटर मिलता है, उसमें लेटर के साथ कुछ गिफ्ट होते हैं वो मिलते हैं। रूही कहती है कि आदि भैया जो कह रहा था वो सही कह रहा था, क्योंकि वो इशिमा पर शक कर रहा है और ये शक बिल्कुल सही है। अब मुझे पता चला कि इशिमा के लाइफ में कोई और आ चुका है। ये कैसे हो सकता है? इशिमा ने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि उनके लाइफ में कोई और है। वो पापा से प्यार नहीं करती, मुझे इशिमा से बात करनी ही होगी। यहाँ पर इशिता का सारा सामान पैक हो जाता है क्योंकि इशिता अब निकलने ही वाली होती है। रूही यहाँ पर टेंशन में खड़ी होती है, वो सोच ही रही होती है। तभी इशिता पीछे से रूही को आवाज़ देती है, कहती है कि रूही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूही कहती है कि कुछ नहीं इशिमा, मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ आपका सामान पैकिंग करने में। इशिता कहती है कि नहीं, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, मतलब थोड़ा सा बाकी है वो मैं कर लूँगी, तुम जाओ बहुत रात हो चुकी है अब सो जाओ। तभी रूही कहती है कि नहीं माँ इशिमा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। इशिता कहती है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तभी रूही कहती है कि इशिमा आपसे कुछ बातें करनी थी, क्या सच में आप काम के सिलसिले में सिंगापुर जाने वाले हो? तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तभी रूही कहती है कि नहीं, मुझे कुछ पता चला है, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तभी इशिता कहती है कि नहीं, मैं आपसे तुमसे क्यों भला क्यों छुपाऊंगी? रूही कहती है कि आपके लाइफ में कोई है इशिमा, आप मुझे बता सकती हो। आपकी लाइफ मतलब आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहो जी सकती हो, पर मुझे आपकी लाइफ के बारे में आप बता सकती हो, क्योंकि हम माँ बेटी से अलावा अच्छी फ्रेंड भी है। तभी इशिता कहती है कि आप तुम इतना सोच कैसे लेती हो? मतलब मेरे लाइफ में है नहीं है, मैं देख लूँगी ना। जब तुम मुझसे कल पासवर्ड के बारे में पूछ रही थी मोबाइल के, आदि के मोबाइल पे भी पासवर्ड है, तुम्हारे भी मोबाइल पे पासवर्ड है, मैंने कभी इसके बारे में तुमसे कुछ पूछा नहीं हो। और तुम मतलब मैं मेरे लाइफ में कोई आएगा तो मैं बता दूंगी तुम्हें, और तुम इतनी छानबीन क्यों कर रही हो रूही? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के लाइफ में के बारे में इतना तुम्हें नहीं। इशिता रूही पर गुस्सा दिखाती है और उसे डांटती है, कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि इशिमा, आप सिंगापुर नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया जा रही हो, आपने हमसे झूठ बोला है और आदि भैया का शक पूरा सही था कि आप किसी के साथ जा रही हो। तभी इशिता कहती है कि मैं किसी के साथ जाऊँ या ना जाऊँ, तुम क्यों इतनी मतलब छानबीन कर रही हो? जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ, मैं चली जाऊंगी। मैंने टैक्सी बुक कर ली है, मैं वो टैक्सी में चली जाऊंगी। रूही काफ़ी गुस्सा हो जाती है इशिता से और सोच में पड़ जाती है कि इशिमा पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इशिमा मतलब रूही काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि आदि ने उससे जो कहा था वो बिल्कुल सही था और रूही नहीं चाहती कि उसकी इशिमा किसी और के साथ जाकर मतलब अपनी लाइफ सेटल करे। वो नहीं चाहती अपनी इशिमा को खोना। तभी यहाँ पर इशिता कुछ सोचती है और कहती है कि रूही, तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे लाइफ में कोई और नहीं है, बल्कि मैं अपने काम के सिलसिले में सिंगापुर जा रही हूँ, तुम्हें इतनी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सिमी आती है और कहती है कि भाभी, आपकी जो गाड़ी बुक की थी ना आपने, वो आ चुकी है, चलो जल्दी। यहाँ पर सिमी कहती है कि भाभी इशिता, भाभी मैं आपकी जो बैग है वो लेकर जाती हूँ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ सिम्मी दी, आप लेकर जाओ, मैं अभी आई एक बैग लेकर। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रूही, अभी भी तुम वही सोच रही हो मेरे बारे में? तभी रूही कहती है कि हाँ इशिमा, मुझे शक करने पे आपने ही मजबूर किया था। रूही वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि हाँ, आदि भैया जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे। तभी इशिता को किसी का फ़ोन आता है और इशिता कहती है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, क्योंकि मेरे बच्चे हर पल मुझ पे नज़र रखते हैं और उन्हें मुझ पे शक हो चुका है। तभी रूही ये बातें सुनती है कि इशिता किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और ये रूही एकदम से शॉक हो जाती है कि इशिमा उनसे कुछ छुपा रही है पर बताना नहीं चाहती। आखिर वो इंसान कौन है जो इशिमा के लाइफ में आया है और उसके साथ उनके साथ वो बाहर
घूमने के लिए जा रही है झूठ बोलकर। इशिता कहती है कि अब मेरे बच्चे मुझ पे शक करने लगे हैं और मैं नहीं चाहती उन्हें नाराज़ करना, क्योंकि रूही हरदम मेरा मतलब कुछ ना कुछ तो पूछती ही रहती है मुझसे। अब मुझसे ये बातें छुपाई नहीं जाएगी, तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर आकर ही बताऊंगी। तभी रूही यह सब कुछ सुन लेती है और रूही सोचती है कि ये जो इशिमा कर रही है बहुत गलत कर रही है हमसे बातें छुपाकर, क्योंकि आज तक इशिमा ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया और एक दूसरा आदमी आया उनके लाइफ में और वो इतनी बदल चुकी है कि हमें कुछ बताना ही नहीं चाहती है। रूही काफ़ी गुस्सा होती है इशिता पर और वो पता लगाना चाहती है कि आखिर वो इंसान कौन है जो इशिमा उस इंसान के लिए अपने बच्चों को उनसे दूर कर रही है। वही दूसरी तरफ शगुन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए पैकिंग कर रही है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयारी कर रही है और कहती है कि वहाँ पर मैं जाकर बहुत एंजॉय करूँगी। इस मतलब यहाँ पर रह के मेरा पूरा दिमाग घूम चुका है और पूरी बोर हो चुकी हूँ। लाइफ में जो करना चाहिए बहुत बड़ा करना चाहिए और हर कंट्री में घूमना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। शगुन हमेशा ही अपनी फैशन के मतलब जो फैशन करती है उसके लिए वो हर कंट्री में घूमती रहती है। यहाँ पर रमन की माँ और इशिता की अम्मा दोनों भी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। कहती है कि इशिता झूठ बोलकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है बताकर सिंगापुर, तो हमें रूही को इशिता के पीछे भेजना होगा। आखिर वो इंसान कौन है कि वो उस इंसान के साथ घूमने जा रही है और हमें बिना बताए। तभी यहाँ पर आदि रमन को फ़ोन लगाता है 1 साल के बाद। रमन कहता है कि आदि का 1 साल के बाद फ़ोन आया है, आखिर क्या हुआ होगा वहाँ पर दिल्ली में। यहाँ पर लैपटॉप पर कॉल कर बैठा होता है आदि और रमन से कहता है कि पापा। तभी रमन कहता है कि 1 साल के बाद आज कैसे याद आई आदि मेरी वाली? 1 साल में तुमने कभी मुझे ना फ़ोन किया, ना कॉल किया, ना ही कोई मैसेज, ना कोई चिट्ठी, और अचानक से आज एकदम से फ़ोन कैसे किया तुमने? आदि कहता है कि पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि क्या हुआ? मम्मी पापा तो ठीक है ना? तभी यहाँ पर आदि कहता है कि सब कुछ ठीक है पापा, पर इशिमा। तभी रमन कहता है कि क्या हुआ इशिता को? आदि बताओगे तुम क्या हुआ? तभी आदि झिझक जा मतलब अटक अटक कर बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि इशिमा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है पापा। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ अच्छी बात है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही तो। तभी आदि समझाता है नहीं पापा, उसके उनके लाइफ में कोई और है और हम नहीं चाहते कि हमारी इशिमा हमसे दूर हो और हमसे हमेशा के लिए छीन जाए। आप ये इशिमा हमसे झूठ बोलकर गई है कि वो सिंगापुर जा रही है, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए और ये सारी बातें ख़त्म कीजिए, क्योंकि इशिता माँ को हम खोना नहीं चाहते। रमन कहता है कि वो आगे बढ़ रही तो उसे आगे बढ़ने दो, मैं नहीं रोक सकता और मैं भी उसे तलाक दे दूंगा और मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, पर उसे समझाने नहीं, मतलब उसे तलाक देने के लिए। आदि कहता है कि तो बहुत बड़ा पंगा हो गया मैंने पापा को फ़ोन लगाकर, क्योंकि इनका जो हम सॉल्व करना चाहते थे झगड़ा वो तो अब भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी आदि यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि मैं चाहता था कि पापा आदि इशिता माँ को मनाए, पर पापा तो उल्टी ही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इशिता माँ से वो तलाक लेना चाहते हैं। अब